नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। हमने कृष्ण भक्ति काव्य धारा के बारे में चर्चा कर ली थी, जिसमें हमने विशेषताएं, उनकी प्रवृत्तियां और अष्टशाप के कवि, उनके बारे में देखा। आज हम कृष्ण भक्ति काव्य धारा के सबसे प्रसिद्ध और बड़े कवि सूरदास के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो सूरदास का जन्म है वो 1478 ईस्वी और इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई, यानी इनका जीवन काल 1478 ईस्वी से लेकर 1583 ईस्वी माना जाता है। यह कृष्ण भक्ति काव्य धारा के सशक्त कवि है। प्रश्न पूछा जा सकता है, कृष्ण भक्ति काव्य धारा के सशक्त कवि कौन है, सबसे बड़े कवि कौन है, सबसे प्रसिद्ध कवि कौन है? तो वो सूरदास है। इनका जन्म है वो सीही ग्राम रुनकता में माना जाता है, शुक्ल जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। इनकी मृत्यु पारसोली में हुई थी। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य, हमने जब पीछे के वीडियो में भी देखा था कि इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य से इनकी भेंट गऊ घाट पर हुई थी, जहाँ पर वल्लभाचार्य जी ने इन्हें एक पद सुनाने को कहा था। तब सूरदास ने सुनाया था कि हो सब पतितन को टिको। तब वल्लभाचार्य जी ने उन्हें कहा था कि ऐसे अपने विचार है वो निम्न ना रखे, खुद को निम्न नहीं समझे, बल्कि हमें भगवान कथा करनी चाहिए, भगवान की कथा का वर्णन करना चाहिए। तभी से सूरदास है वो निर्गुण भक्ति को छोड़ करके सगुण भक्ति में आ गए थे और उन्होंने सगुण के पद लिखना शुरू कर दिया था। खंजन नयन रूप रस माते, ये सूरदास की खुद की स्वयं की पंक्ति है। जब उनकी मृत्यु हो रही थी तब उन्होंने खुद ने कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है। ये काफ़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, काफ़ी प्रसिद्ध पंक्ति है जो परीक्षा में पूछी जाती है कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जो कछु लेना हो सो लेऊ। ये विठलनाथ की पंक्ति है। जब सूरदास की मृत्यु हो रही थी, सूरदास की मृत्यु हो गई थी, तब उन्होंने कहा था। खंजन नयन, ये अमृतलाल नागर का उपन्यास है। इसके बारे में भी हमने पहले के वीडियो में चर्चा करी थी। खंजन नयन है अमृतलाल नागर का उपन्यास है सूरदास की जीवनी के ऊपर। डॉक्टर नगेंद्र है वो सूरदास को ब्रज भाषा का अग्रदूत मानते हैं, यानी उनका मानना है कि ब्रज भाषा के जो अग्रदूत है वो सूरदास है। गृहस्थ मानस का कवि है वो रामस्वरूप चतुर्वेदी सूरदास को कहते हैं गृहस्थ मानस का कवि। पद संगीत की जीती जागती मूर्ति डॉक्टर राम कुमार वर्मा सूरदास को पद संगीत की जीती जागती मूर्ति कहते हैं। इनकी सूरदास की 3 रचनाएं मिलती है, जिसमें सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। सूर सागर में सबसे ज़्यादा पद है और इसमें वात्सल्य के पद है। सूर सारावली जो एक तरह से सूर सागर का ही सार है, इसमें 1103 पद है और यह रचना इनकी 67 वर्ष की उम्र में लिखी हुई रचना है और सूर सागर का सारांश मात्र है, यानी इसमें कुछ नया कुछ नहीं है, बल्कि एक सार मात्र है, सारांश मात्र सूर सागर का ही है, इसी का सारांश मात्र है। साहित्य लहरी यह 1607 विक्रमी की रचना है और यह लक्षण ग्रंथ है। नायिका भेद अलंकार रस यानी लक्षणों के ऊपर लिखी गई रचना है साहित्य लहरी, जिसमें नायिका भेद अलंकार रस निरूपण आदि के ऊपर है वो रचना की गई है। आदि के पद इसमें मिलते हैं। दृष्टकूट के सर्वाधिक पद 118 पद इसमें मिलते हैं। पूछा जा सकता है कि दृष्टकूट के सर्वाधिक पद सूरदास की कौन सी रचना में मिलते हैं, तो वो साहित्य लहरी है। कितने पद मिलते हैं? 118 पद मिलते हैं। चंदवरदाई का वंशज बताया है स्वयं को। इस रचना में साहित्य लहरी में सूरदास ने स्वयं को चंदवरदाई का वंशज बताया है। ये भी आप ध्यान में रखिए, पूछा जा सकता है कि कौन सी रचना में सूरदास ने स्वयं को चंदवरदाई का वंशज बताया है, तो वो साहित्य लहरी है। इनकी जो साहित्य लहरी है इसमें क्लिष्टत्व दोष मिलता है, यानी पद इस प्रकार से लिखे हुए हैं कि उनके अर्थ करने में कठिनाई हमें महसूस होती है, कठिनाई से अर्थ ग्रहण किया जाता है, तो क्लिष्टत्व दोष यानी कठिन शब्दों को इसमें लिया गया है। तो मुनि सुनी रसन के रसलेख जैसे एक पंक्ति है कि यह रचना कब लिखी गई थी, इसके बारे में दसन गौरी शंकर सुबल समंत पेख, यह साहित्य लहरी की पंक्ति है, जिसमें मुनि 7 मुनि और सुनी शून्य
रसन, रसन मानी रस, कितने रस? 6 रस। तो मुनि 7 होते हैं, शून्य और रस 6 होते हैं। और दसन, दसन है वो दांत, दसन दांत को कहते हैं। गौरी शंकर, गौरी शंकर कौन है? गणेश। तो इस प्रकार से गणेश के दांत कितने हैं? 1, रस कितने हैं? 6, मुनि कितने हैं? 7, शून्य शून्य। तो ये रचना कब लिखी गई थी? संवत पेख। तो ये रचना लिखी गई थी 1607। तो इस प्रकार से अर्थ ग्रहण करने में कठिनाई आ रही है। तो इस प्रकार साहित्य लहरी में क्लिष्टत्व दोष हमें देखने को मिलता है। इनका जो सूर सागर है, जो सबसे प्रसिद्ध इनकी रचना है, इसका आधार ग्रंथ कौन सा है? तो वो भागवत पुराण है। यानी किस ग्रंथ को आधार मान करके सूर सागर को लिखा गया? तो उसका उत्तर है भागवत पुराण। इसमें 12 स्कंद है और 1.25 लाख इसमें पद है। सूर सागर का सबसे बड़ा जो स्कंद है वो कौन सा है? तो 10वां स्कंद है, जिसमें 3632 पद है। 10वें स्कंद में कृष्ण की लीलाओं से लेकर मथुरा गमन तक का प्रसंग है। सूर सागर के 10वें स्कंद में भ्रमर गीत मिलता है। यानी जो 10वां स्कंद है उसमें भ्रमर गीत भी मिलता है। भ्रमर गीत का आधार है वो भागवत पुराण के 10वें स्कंद के। भ्रमर गीत है वो कहाँ से लिया है सूरदास ने? तो भागवत पुराण के पूछा जा सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो सूर सागर का भ्रमर गीत है। तो भागवत पुराण के 10वें स्कंद से, 10वां स्कंद है उसका जो 46वां और 47वां अध्याय है उसमें से भ्रमर गीत लिया गया और उसके आधार पर सूर सागर में भ्रमर गीत पर रचना है वो सूरदास ने लिखी है। 10वें स्कंद में 5 विषय मुख्य हैं। यानी जो भागवत पुराण का 10वां स्कंद है उसमें 5 विषय है, जिसमें बाल लीला, गोचारण, वंशी वादन, रास और भ्रमर गीत। ये बच्चन सिंह के अनुसार 5 इसमें 10वें स्कंद में 5 मुख्य विषय है। इन 5 विषयों में भ्रमर गीत सबसे विस्तृत एवं मार्मिक है। यानी सबसे ज़्यादा मार्मिक, सबसे ज़्यादा बड़ा जो भाग है वो भ्रमर गीत है, ऐसा मानना है बच्चन सिंह का। भ्रमर गीत सूर सागर का मार्मिक और वाग वैदग्ध्य पूर्ण प्रसंग है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं भ्रमर गीत के बारे में कि भ्रमर गीत है वो सूर सागर का सबसे ज़्यादा मार्मिक और वाग वैदग्ध्य पूर्ण प्रसंग है। लाइन आ सकती है, पंक्ति आ सकती है कि ये पंक्ति भ्रमर गीत के बारे में किसने कही है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। सूर सागर में कृष्ण का वर्णन कई स्थानों पर देवीय रूप में हुआ है, किंतु मूलतः वह मानवीय ही है। यानी सूर सागर में कई बार कृष्ण का इस प्रकार से वर्णन किया गया है कि वो भगवान रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन वो मूल रूप से मानव ही उसमें दिखाए गए हैं। तो ये बात भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है। सूर सागर में प्रसंगवश राम कथा भी मिलती है। तो सूर सागर में राम कथा का वर्णन भी प्रसंगवश आता है। सूर सागर का शिल्प ताजमहल वाला महाकाव्यात्मक शिल्प है। सूर सागर का शिल्प ताजमहल वाला महाकाव्यात्मक शिल्प है, जिसका मूल राग लिरिकल या गीति काव्य है। यानी सूर सागर है वो मूल रूप से मूल राग इसका क्या है? गीति काव्य है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अब भ्रमर गीत का अर्थ क्या होता है? यानी तो भंवरे के माध्यम से उद्धव को उपालम, यानी उद्धव को उपालम दिया गया है भंवरे के माध्यम से। भ्रमर गीत में निर्गुण पर सगुण, ज्ञान पर भक्ति और योग पर प्रेम की जीत इसमें दिखाई गई है। यानी भ्रमर गीत में मुख्य लक्ष्य क्या किया गया है, किस पर मुख्य पद लिखे गए हैं? तो वो है निर्गुण पर सगुण की जीत दिखाना। यानी जो निर्गुण भक्ति है उस पर सगुण भक्ति को सर्वोपरि बताना, और ज्ञान पर भक्ति को सबसे ज़्यादा महत्व देना। यानी ज्ञान से ज़्यादा महत्व किसका है? भक्ति का है, यानी भक्ति सर्वोपरि है। योग पर प्रेम की जीत, यानी योग इतना जरूरी नहीं है जितना प्रेम है। इस प्रकार से भ्रमर गीत में निर्गुण पर सगुण की जीत, ज्ञान पर भक्ति की जीत, योग पर प्रेम की जीत है वो भ्रमर गीत में दिखाई गई है। भ्रमर गीत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ध्वनि काव्य कहा है। भ्रमर गीत को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? ध्वनि काव्य कहा है। अब सूरदास ने जो भ्रमर गीत लिखा, वैसे ही परमानंद दास और कृष्णदास इन तीनों ने एक ही नाम से लिखा है भ्रमर गीत।
जिस नाम से रचना लिखी है उसका नाम है भ्रमर गीत। यानी तीनों की रचनाओं का अगर नाम आता है भ्रमर गीत पर रचना तो एक ही नाम है भ्रमर गीत, जबकि नंददास की जो भ्रमर गीत पर रचना है उसका नाम है भंवर गीत। इन दोनों में ध्यान रखिए, जो सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास ने लिखी है उसका नाम भ्रमर गीत है, जबकि नंददास ने जो लिखी है उसका नाम भंवर गीत है। आधुनिक काल में सत्यनारायण कविरत्न ने भी भ्रमर गीत पर रचना लिखी है, तो लेकिन उसका नाम क्या है? भ्रमर दूत। नंददास ने भंवर गीत और सत्यनारायण कविरत्न ने भ्रमर दूत नाम से लिखी है। इन्होंने इस रचना में देशभक्ति का प्रणयन किया है। यानी भ्रमर दूत जो रचना है सत्यनारायण कविरत्न की, इसमें उन्होंने देशभक्ति को लाया है और यशोदा के माध्यम से उन्होंने भारत माता और कृष्ण को भारतीय युवा के रूप में तथा कंस को पाश्चात्य संस्कृति का प्रतीक इसमें बताया है। यानी देशभक्ति इन्होंने भ्रमर दूत में देशभक्ति इन्होंने दिखाई है। जगन्नाथ दास रत्नाकर की भी रचना है भ्रमर गीत पर, उसका नाम है उद्धव शतक। ये ब्रज भाषा के अंतिम बड़े कवि माने जाते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, और इनकी जो रचना है वो ब्रज भाषा की अंतिम बड़ी रचना मानी जाती है। जो उद्धव शतक है वो बड़ी रचना है, तो ब्रज भाषा की जो अंतिम बड़ी रचना है वो भी उद्धव शतक को मानी जाती है, जो कि जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। एक है अयोध्या सिंह उपाध्याय, इसमें भी भ्रमर गीत मिलता है, और एक धर्मवीर भारती की है जो कि खड़ी बोली में है। पूछा जा सकता है कि खड़ी बोली में भ्रमर गीत है वो किस रचना में मिलता है या किन की रचना में मिलता है? तो खड़ी बोली में भ्रमर गीत है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय की प्रिय प्रवास और धर्मवीर भारती की कनुप्रिया में मिलता है। भ्रमर गीत शैली की परंपरा हमने देखी कि यह जो रचनाएं हैं इन सभी रचनाओं में भ्रमर गीत शैली मिलती है। सूरदास की गोपियाँ भावुक थी, जबकि नंददास की गोपियाँ हैं वो तर्कशील थी। ये पूछा जा सकता है कि सूरदास के भ्रमर गीत और नंददास के भ्रमर गीत की गोपियों में अंतर क्या है? तो सूरदास की गोपियाँ है वो भावुक है, जबकि नंददास ने जो जिन गोपियों को दिखाया है वो तर्कशील है, वो हर बात पर तर्क करती है। कन्नुप्रिया की जो राधा है, यानी कन्नुप्रिया में जो राधा दिखाई गई है वो आधुनिकता लिए हुए है और निज कल्याण की भावना रखती है, जबकि प्रिय प्रवास की जो राधा है वो लोक सेविका के रूप में है। यानी कन्नुप्रिया और प्रिय प्रवास की राधा में अंतर क्या है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो जो कन्नुप्रिया की राधा है वो आधुनिकता लिए हुए है, यानी खुद का कल्याण की भावना है वो ज़्यादा रखती है, जबकि प्रिय प्रवास की जो राधा है लोक सेविका के रूप में ही है, यानी कि लोगों के कल्याण के लिए वो ज़्यादा सोचती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के बारे में क्या कहा है या उनके क्या विचार है? कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि शुक्ल जी का यह कथन है वो किसके लिए है? तो आप ध्यान में रखें, सूर वात्सल्य का एक छत्र सम्राट है। यानी सूरदास है वो वात्सल्य रस के एक छत्र सम्राट है, उनके आगे कोई भी नहीं टिक पाया है। इस प्रकार से एक छत्र सम्राट है वो सूरदास वात्सल्य रस के है, ऐसा मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सूर वात्सल्य है और वात्सल्य सूर है, यानी दोनों एक तरह से एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। जब भी हम वात्सल्य का नाम ले हमारे सामने सूरदास की छवि उभर करके आती है, और जैसे ही सूरदास को याद किया जाए तो हमें वात्सल्य रस याद आता है। तो इस प्रकार से सूर ही वात्सल्य है और वात्सल्य ही सूर है। सूर का काव्य जीवन उत्सव का काव्य है। सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। हमने पीछे भी जब हम तुलसीदास पढ़ रहे थे तब भी हमने देखा था कि सूर की जो विशेषता है, एक अन्यतम विशेषता उनकी, वो है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। यानी उन्होंने नए नए अपने पदों में नए नए प्रसंग है वो घेरे हैं। या आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन यहाँ पर देख सकते हैं, बड़ी भारी विशेषता, प्रसंगों उद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में भी नहीं पाते। यानी जो नवीन प्रसंगों उद्भावना है वो तुलसीदास भी इतनी नहीं कर पाते हैं जितनी है वो सूरदास करते हैं। सूर है वो भावाधिपति है, यानी भावों के कवि है, भावों के राजा है। सूरदास के काव्य यमुना किनारे होने वाली रासलीलाओं के जीवन उत्सव का काव्य है। तुलसी और सूर साहित्य जगत के सूर्य और चंद्र है। ध्यान रखें, तुलसी को यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी को सूर्य बताया है और सूरदास को चंद्र बताया है। यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है कि सूर्य को हम सूर्य से, सूर को हम सूर्य से जोड़ के देख सकते हैं, तो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए जो तुलसीदास है उसको सूर्य उन्होंने बताया है, जबकि सूरदास को उन्होंने चंद्रमा बताया है। सूर है उनका काव्य है वो मुरझाए मनों को सींचने का कार्य करता है, यानी जो निराश हो चुका मन है गोपियों का, एक मुरझाए फूल हो जाता है और उसको फिर से खिलने का जो मौका मिलता है, उसी प्रकार से सूर का जो काव्य है वो मुरझाए मनों का, जो उदास मन है उनको सींचने का कार्य है वो सूरदास का काव्य करता है। सूर की गोपियों का विरह है ठाली बेटी का सा कार्य दिखाई देता है, यानी ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि जो सूरदास की गोपियाँ है ऐसा लगता है मानो जो ठाली बेटी थी, यानी उनका कोई काम नहीं था, उनके पास कोई काम नहीं था, तो उनका जो विरह है वो ठाली बेटी का सा काम है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो कह रहे हैं। और उसी के ऊपर बाद में नंद दुलारे वाजपेयी ने, यानी इसी शब्द को लेकर के नंद दुलारे वाजपेयी ने बाद में प्रयोगवाद को भी बेटे ठालों का धंधा कह दिया था। यानी वो शब्द नंद दुलारे वाजपेयी ने कहाँ से लिया, तो यहीं से लिया जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास की गोपियों के विरह को क्या कहा, ठाली बेटी का सा कार्य, तो यहीं से नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को भी आगे चल करके बेटे ठालों का धंधा कहा था। सूर का विरह है वर्णन के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं। एक एक पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो कथन है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनको आप विशेष रूप से ध्यान में रखें। सूर की भाषा किसी चलती आ रही परंपरा का विकास है, यानी पहले से जो ब्रज भाषा चली आ रही थी उसका एक विकसित रूप है वो सूरदास के काव्य में देखने को मिलता है। ब्रज भाषा का जो विकास है वो सूरदास के काव्य में मिलता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन सूरदास के बारे में क्या है, तो सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि सूरदास ने अलंकार है वो जबरदस्ती लाने का प्रयास है वो नहीं किया है, बल्कि अपने आप ही वो अलंकार उनके काव्य में आ गए हैं, यानी एक तरह से मानो अलंकार शास्त्र उनके आगे हाथ जोड़ करके उनके पीछे पीछे दौड़ने का कार्य कर रहा है। इस प्रकार बिना प्रयास के ही उनके काव्य में अलंकार है वो आ जाते हैं। तो इसके लिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, यानी जब वो काव्य लिखना शुरू करते हैं तब इतने उपमा आती है और इतने रूपक आते हैं मानो बारिश होने लगती है उनकी। सूर अपनी बंद आंखों से श्रृंगार और वात्सल्य के कोना कोना झांक आए हैं, यानी सूरदास अंधे हैं, ये सभी जानते हैं अंधे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने श्रृंगार का और वात्सल्य का ऐसा वर्णन किया है मानो उन्होंने कोई कोना है वो वात्सल्य रस का, श्रृंगार रस का छोड़ा नहीं है, उनका कोना कोना है वो झांक आए हैं। उन्होंने हर एक वात्सल्य पर पद लिखे हैं, बहुत सारे उन्होंने पद लिखे हैं। उक्ति चोर अनुप्रास बरन अस्थिति अति भारी, वचन प्रीत निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकदारी, प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, जन्म कर्म गुण रूप सबे रसना प्रकाशी, निर्मल बुद्धि गुण और की जो यह गुण श्रवणी धरे, सूर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिरे चालन करे। ये पंक्ति है काफी महत्वपूर्ण है भक्तमाल की कि सूर कवित सुनी कौन कवि नहीं, कौन कवि जो नई सिर चालन करे, यानी ऐसा कौन कवि है, ऐसा कौन व्यक्ति है जो सूर के कविता सुनकर के, सूर की कविता सुनकर के अपना सिर है वो चलता नहीं है, यानी जिसका सिर है वो हिलता नहीं है, यानी उनकी भक्ति में उनके काव्य में डूबे नहीं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। ऐसा भक्तमाल में सूरदास के बारे में लिखा हुआ है। तानसेन ने भी सूरदास के बारे में लिखा है कि केंदो सूर को सर लग्यो, केंदो सूर की पीर, केंदो सूर को पद सुनियो बेंदत सकल शरीर, कि या तो किसी के सर लगने पर, तीर लगने पर,
या फिर सूर का पद सुनने पर जिस प्रकार से शरीर घायल हो जाता है, ऐसा कहा है तानसेन ने। यानी तानसेन ने सूरदास के काव्य के बारे में बताने का प्रयास किया है कि उनका काव्य है वो किस प्रकार से प्रभावशाली है। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य है। वल्लभाचार्य उम्र में सूर और कुंभनदास से छोटे थे, यानी अपने गुरु से उम्र में बड़े थे सूरदास। और ये कुंभनदास भी वल्लभाचार्य से बड़े थे। सूरदास और कुंभनदास दोनों ही वल्लभाचार्य से बड़े थे। वल्लभाचार्य से भेंट से पूर्व सूरदास है वो दास्य और निर्गुण के पद गाया करते थे। ये हमने पीछे के वीडियो में भी देखा कि सूरदास है वो वल्लभाचार्य से भेंट से पूर्व जब वो गऊ घाट पे मिले थे तो उससे पहले वो दास्य के पद है वो गाया करते थे और निर्गुण भक्ति के पद है वो गाया करते थे। वल्लभाचार्य ने सूर से गऊ घाट पर भेंट की। तो कहाँ पर भेंट की? तो गऊ घाट पर। वल्लभाचार्य के आग्रह पर सूर ने निम्न पद सुनाया, प्रभु हो सब पतितन को टीको। प्रति उत्तर में वल्लभाचार्य ने निम्न पद गाया, सूर है के काय गिज्ञाते हो किचु भगवत कथा वर्णन करो। ऐसा वल्लभाचार्य ने प्रति उत्तर में वापस सूरदास को बताया था। सूरदास ने निर्गुण के पद त्याग कर, जब वो पहले निर्गुण के पद गाया करते थे वल्लभाचार्य से मिलने के बाद, उन्होंने निर्गुण के पद त्याग कर श्रृंगार और वात्सल्य के पद गाना प्रारंभ कर दिया था और स्वयं को वल्लभाचार्य का शिष्य और पुष्टि मार्ग में दीक्षित हो गए थे। यानी वल्लभाचार्य से मिलने के बाद उन्होंने सगुण भक्ति को अपना लिया था और वल्लभाचार्य का शिष्य है वो स्वयं को मान लिया और पुष्टि मार्ग में दीक्षित हो गए। प्रथम संपादक है वो नंद दुलारे वाजपेयी है, जो सूर सागर के सूरदास की जो रचना है सूर सागर, उसके प्रथम संपादक कौन है? तो नंद दुलारे वाजपेयी है। भ्रमर गीत का संपादन है वो भ्रमर गीत सार नाम से आचार्य शुक्ल ने भी किया है। पूछा जा सकता है कि आचार्य शुक्ल ने भ्रमर गीत का संपादन वो किस नाम से किया है? तो भ्रमर गीत सार नाम से किया है। आचार्य शुक्ल जी ने इसका भ्रमर गीत नाम से किया है। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जो काछू जो जाको सो जाको कछु लेना होए सो लेऊ। यह सूरदास की मृत्यु पर विठलनाथ ने कहा है। ये हमने पीछे भी अभी देखा था। तो हमने सूरदास के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो परीक्षा में आने लायक है वो हम सब सारी हमने चर्चा कर ली है। तो सूरदास कृष्ण भक्ति काव्य धारा के सबसे महत्वपूर्ण कवि है और सबसे बड़े सबसे प्रसिद्ध कवि है। तो इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन है या अन्य लोगों के भी कोई भी कथन है वो हमें विशेष रूप से ध्यान में रखने चाहिए, क्योंकि सूरदास के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो आप इसको विशेष रूप से ध्यान रखें। अगला है कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अन्य जो कवि है वो हम जैसे रसकान, मीराबाई, अन्य जो कवि है और इनसे जुड़े जो संप्रदाय है उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।